दूसरों के सुख दुख में शामिल होकर हमारा अपना सुख दुगना हो जाता है और दुख आधा हो जाता है। क्या अच्छे रिश्तों के बिना बेहतर जिंदगी संभव है? नहीं, क्योंकि बेहतर रिश्ते इंसान की जिंदगी की बुनियादी आवश्यकता है। न सिर्फ अच्छे रिश्ते हमें भावनात्मक बल प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी उन्नति में भी बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम रिश्तों में निवेश करने का महत्व समझें। अच्छे रिश्तों का असर हम जीवन के हर क्षेत्र में देख पाते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसके रिश्ते ही होते हैं। चाहे जितनी भी धन दौलत हम एकत्रित क्यों न कर लें, यदि हमारे पास यह पूंजी नहीं है तो हमें निर्धन ही कहा जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम रिश्तों की पूंजी का महत्व समझें और इस पूंजी को बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे रिश्तों का सीधा संबंध न सिर्फ हमारी उन्नति से होता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी होता है। इसलिए समझदार लोग हमेशा अपने रिश्तों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। वे जानते हैं कि अच्छे रिश्ते न सिर्फ हमारी उन्नति में सहायक होते हैं, बल्कि हमें मानसिक सुख भी प्रदान करते हैं। इसलिए वे अपने रिश्तों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। सार्थक जीवन के लिए वह जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को पालते पोसते रहें, उनकी सिंचाई करते रहें, ताकि वे समय के साथ और मजबूत होते रहें। जितना हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखेंगे, वे उतने ज़्यादा हमें सुख देंगे। हम सब अच्छे रिश्ते तो चाहते हैं, मगर दूसरों को ठीक ढंग से समझने का प्रयास नहीं करते। हम जिनके साथ रहते हैं और जिनके साथ काम करते हैं, उनके मन में क्या गुजर रहा है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम अपने में ही डूबे रहना चाहते हैं, मगर दूसरों को ठीक ढंग से समझे बिना हम उनके साथ मजबूत रिश्ते स्थापित नहीं कर सकते। आज लोग इस कदर अपने में डूबे रहते हैं कि दूसरों के मन में क्या गुजर रहा है, इस जानने की उनकी इच्छा नहीं होती। ना पिता अपने पुत्र के मन की बात जानना चाहता है और ना माँ अपनी पुत्री की। कुछ ऐसा ही हाल बच्चों का होता है, जिन्हें अपने माँ बाप की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं होती। यह तो घर परिवार की बात हुई, बाहर की दुनिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जो लोग एक दूसरे को मित्र कहते हैं, प्रायः एक दूसरे की भावनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ऐसी मित्रता में कितनी गहराई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग जहां काम करते हैं, उस ऑफिस में भी एक दूसरे को ठीक ढंग से नहीं समझते, हमेशा एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि लोग दूसरों को समझने का प्रयास ही नहीं करते। फिर भला रिश्तों में गर्माहट और गहराई कहाँ से आएगी? बेहतर रिश्तों के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरों के मन को समझना सीखें। इससे हमारे जीवन में बहुआयामी परिवर्तन होगा। हम एक अच्छे पिता बन पाते हैं, एक अच्छे पति, एक अच्छा बॉस और एक अच्छा मित्र भी। जब हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना शुरू करते हैं, तो हम यह प्रकटता देख पाते हैं कि दूसरे भी हम में अधिक रुचि दिखाने लगे हैं और इससे रिश्तों में स्वतः गर्माहट और आत्मीयता बढ़ने लगती है। हमारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बेहतर रिश्तों की बुनियाद ही एक दूसरे की बेहतर समझ होती है। मौजूदा समय में हर कोई बड़ी जल्दी में रहता है। लोगों के पास ना अपने लिए समय है, ना दूसरों के लिए। आज लोगों का जीवन इतना व्यस्त है कि गिने चुने परिवार ही एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। भोजन के समय तो परिवार का एकत्रित होना अनिवार्य माना जाता था। आज तो ऐसे परिवार भी हैं जो एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद दिनों तक लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखते और एक दूसरे से बात नहीं करते। जब पिता काम से लौट कर आता है तो बच्चे सो चुके होते हैं और जब सुबह उठता है तो बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके होते हैं। इस तरह का परिवार धीरे धीरे बिखरने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद का अभाव परिवार के बिखरने का कारण बन जा रहा है। इसलिए आज यह बेहद जरूरी हो गया है कि लोग नियमित रूप से अपने परिवार के लिए समय निकालें। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि प्रतिदिन रात का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठ कर करे, सुबह की चाय भी एक साथ बैठ कर ले और सप्ताह में एक दिन साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने जाएं। ये छोटे छोटे कदम परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता बढ़ाने में बेहद कारगर होते हैं।
परिवार को दिया गया समय कभी बेकार नहीं जाता। आज के समय में यह जरूरी हो गया है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें। आज बच्चों पर बाहरी दुनिया के ऐसे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए बेहद नकारात्मक सिद्ध होते हैं। ऐसे में यह ज़रूरी हो गया है कि उन्हें समय रहते सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, और यह काम माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मगर अफसोस, ज़्यादातर माँ बाप अपनी यह जिम्मेदारी आज ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसके पीछे जितनी उनकी व्यस्तता जिम्मेदार है, उतनी ही जिम्मेदार है उनकी बेपरवाही। मगर यह स्थिति बदलनी चाहिए। यदि माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो तथा बच्चों के साथ उनके रिश्ते हमेशा मधुर रहें, तो उन्हें बच्चों के लिए नियमित रूप से समय निकालकर उन्हें सही मार्गदर्शन देना होगा। हम जितना दूसरों से शिकायत रखेंगे उतना हम अपना नुकसान करेंगे। इससे न सिर्फ हम अपने रिश्तों को बिगाड़ते जाएंगे बल्कि अपनी सोच को भी बिगाड़ते रहेंगे। शिकायत पूर्ण दृष्टि रखना एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में ज़्यादातर लोग रहते हैं। लोग अपने जीवन की तमाम चीज़ों के प्रति शिकायत रखते हैं। वे अपने हालात के प्रति शिकायत रखते हैं, अपने सगे संबंधियों और मित्रों के प्रति शिकायत रखते हैं, अपने सहकर्मियों और बॉस के प्रति शिकायत रखते हैं और पूरी दुनिया के प्रति भी शिकायतों की लंबी सूची तैयार रखते हैं। मगर लोग यह नहीं समझते कि जीवन के प्रति शिकायत रखने से सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। शिकायत पूर्ण नज़र से जीवन को देखकर हम लगातार खुद को पीछे धकेलने का काम करते हैं। हमारी सोच संकुचित हो जाती है और हम अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो लोग शिकायत भरी नज़र से दुनिया को देखते हैं वे लगातार तनाव में रहते हैं। वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। अपनी सोच को बेहतर बनाना है तो हमें जीवन के प्रति शिकायत रखने के बजाय जीवन को स्वीकारने की आदत डालनी होगी। स्वीकृति का भाव हमारे जीवन में चमत्कार लाता है क्योंकि यह हमारी सोच को उदार बनाता है। स्वीकृति के भाव का अर्थ है अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा अपने आसपास की दुनिया को उसी रूप में स्वीकार करना जिस रूप में उनका अस्तित्व है, ना कि जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह सच है कि हम अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों को बदलना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे संतुष्ट नहीं रहते, मगर उनके प्रति शिकायत रखकर हम इनमें कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि शिकायत पूर्ण दृष्टि हमें जीवन की वास्तविकताओं को सही ढंग से समझने से रोकती है। जब हम किसी चीज़ को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो उसमें सकारात्मक बदलाव कैसे ला पाएंगे। यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। हम जब दूसरों को स्वीकारना सीख लेते हैं तो उन्हें सही ढंग से समझ पाते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में सफल हो पाते हैं। इसलिए शिकायत पूर्ण दृष्टि रखने के बजाय हमें स्वीकृति का भाव रखना चाहिए और लोगों में कमियां ढूंढने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों में कमी ढूंढने का आदी होता है वह अपने आसपास के लोगों का जीवन भी नरक बनाए रहता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि लोग उससे छिटकने का प्रयास करते हैं, उससे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दूसरों में कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति लगातार दूसरों का मनोबल तोड़ता रहता है, इसलिए उसके रिश्तों की स्थिति दयनीय रहती है। ना घर के भीतर और ना घर के बाहर वह कोई आत्मीय रिश्ते स्थापित कर पाता है। लोग उसके साथ जुड़ाव ही महसूस नहीं करते। लोग सोचते हैं कि पता नहीं उनमें कौन सी कमी ढूंढ ली जाएगी, इसलिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। हमारे सामने हमेशा दो विकल्प होते हैं, स्वीकारने का या फिर नकारने का। जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं की वास्तविकताओं को स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं तो उनमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्वीकार कर ही हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने करियर को ऊंचाई दे सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्वीकृति का भाव ही जीवन में सफलता की कुंजी है। स्वीकृति का भाव होने का अर्थ है अपने आसपास की दुनिया को उसी रूप में स्वीकारना जिस रूप में उनका अस्तित्व है, ना कि उस रूप में स्वीकारना जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। ऐसा करने से हम उन स्थितियों को पहचान पाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते और साथ ही उन स्थितियों को भी पहचानते लेते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। और यही तो सफलता की कुंजी है।
एक बार हमने उन बिंदुओं की पहचान कर ली जिनमें हम सुधार लाने में सक्षम हैं, तो जीवन में बड़े बदलावों की शुरुआत हो जाती है। स्वीकारने के बजाय जब हम जीवन की वास्तविकताओं को नकारने लगते हैं तो बड़े पैमाने पर अपना नुकसान करते हैं। उदाहरण के लिए, बीते दिनों में आपका वजन काफ़ी बढ़ चुका है और पूछने पर आप कहते हैं कि पिछले दिनों काफ़ी पार्टियां हो गई, इसलिए वजन बढ़ गया। ऐसे में वजन बढ़ने के वास्तविक कारणों को आप नकार रहे हैं, जो अंततः आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यदि उन्हें स्वीकारने की आदत डालेंगे तो सुधार की संभावना बनी रहेगी। देखा गया है कि जो लोग शराब, ड्रग्स या जुए की लत की गिरफ्त में थे, जब तक वे अपनी लत को नकारते रहे, समस्या और गहराती गई। मगर जैसे ही समस्या को उन्होंने स्वीकारा, समाधान ढूंढने की ताकत उनमें आ गई। समस्या को स्वीकारना ही समाधान की ओर पहला कदम होता है। सबसे पहले हमें ये स्वीकारना होगा कि अपनी मौजूदा स्थिति के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। तभी हम बदलाव की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। यथार्थ का सामना करने का साहस जुटाएंगे, तभी सफल और सुखमय जीवन का हकदार बन पाएंगे। और यह साहस यथार्थ को स्वीकारने के बाद ही हमारे भीतर आता है। हम जब खुद के साथ ज़्यादा कठोर होते हैं तो एक प्रकार की नकारात्मक मानसिकता में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा मन ऐसी नकारात्मक जकड़न में होता है कि कुछ भी सकारात्मक सोच नहीं पाता। इसलिए खुद की कमियों को गिनना और उनके लिए शर्मिंदा महसूस करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। बहुत से लोग नकारात्मक आत्म छवि की गिरफ्त में जीते हैं। यही वजह है कि वे अपनी प्रशंसा और सराहना को नकार देते हैं। यह नुकसान देने वाली प्रवृत्ति है। अपने को प्रेम और प्रशंसा से वंचित रखना अपने साथ अन्याय करना है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हम कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते। आज तक कोई नहीं हुआ है। हमारा जीवन एक ऐसी कलाकृति है जिस पर लगातार काम हो रहा है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है और न आगे होगा। इसमें लगातार सुधार हो रहा है। नई नई चीज़ें, नए नए गुण जुड़ते जा रहे हैं। यही हमारा जीवन है। इसमें परिवर्तन आता है, जाता है और आता रहेगा, जाता रहेगा। इसलिए अपने मौजूदा हालात के लिए शर्मिंदा होना बिल्कुल अनुचित है। अपने को स्वीकार कर अपने को बदलने की दिशा में कारगर उपाय कर सकते हैं। इसलिए खुद को स्वीकारना जरूरी है। खुद को जीवन की अच्छाइयों को लायक समझना जरूरी है। खुद को अच्छी चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार करके ही हम जीवन की अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। हम अपने अच्छे रिश्ते, अच्छा पैसा और अच्छा कैरियर तभी हासिल कर सकते हैं जब हम खुद को स्वीकारना सीख लें। मित्रों, इसी के साथ वीडियो का समापन है। रिश्तों में निवेश करना सीखें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बल दबाएं। मित्रों, इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और सदैव आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे। कोई भी ज्ञान खराब नहीं होता है। आप उनसे मजबूत बने और हमारे साथ रहें, हम आपके साथ रहें। थैंक यू द ऑल।